स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और बड़ी धमाकेदार लेटेस्ट न्यूज, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। यहाँ पर देखिए, ज़बरदस्त बढ़ोतरी पेंशन में। जी हाँ, इन राज्यों में 1500 रुपये, 850 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये तक पेंशन का किया जाएगा। अब हर महीने आएगी पेंशन बैंक खातों में, यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, बुजुर्ग पेंशन धारक है, दिव्यांग है, तलाकशुदा है या विधवा है, सभी को पेंशन यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर जो योजनाएं चलाई गई हैं और जिनका अभी नेतृत्व किया जा रहा है, उस योजना के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ ही किसको 100 रुपये पेंशन के बढ़कर मिलेंगे, किसको 250 रुपये मिलेंगे, किसको 350 रुपये मिलेंगे, किन को 900 रुपये तक का पेंशन का भुगतान बढ़कर दिया जाएगा, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि हर चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और यहाँ तक कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कौन सा राज्य है, आप भी इन लाभार्थियों में से कोई भी एक लाभार्थी हो सकते हैं कि आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, धमाकेदार पेंशन खबर। आप सभी को पेंशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी को बढ़कर दी जाएगी पेंशन राशि बैंक खातों में। जी हाँ, आप सभी के बैंक में पेंशन दो तरीके से आपको दी जाती है। जी, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ें जानकारी दे दूँ। नंबर एक, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लस आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन का भुगतान अलग अलग राज्यों में आपके बैंक खाते में किया जाता है यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार दोनों को मिलाकर पैसे का भुगतान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि अगर मैं बात करूँ आपके राजस्थान राज्य में जैसे दिए जा रहे हैं, तो यहीं पर जो पेंशन राशि है ये आपको 1500 रुपये में दो पार्ट होते हैं, 1200 रुपये और 300 रुपये का। जी हाँ, ये आपको राज्य सरकार और ये आपको केंद्र सरकार देती है। जी, इस तरीके से आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि सभी को ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार भी पैसे का भुगतान करे। यहाँ पर राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो ये आपको देते हैं, और केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी आपको ये पेंशन का भुगतान किया जाता है जो वो टाइम पे राज्य सरकार में है। जी हाँ, उस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन धारकों को, जी हाँ, पेंशन जो है वो अलग अलग दी जाती है उनकी एज के हिसाब से और उनकी पेंशन के हिसाब से किस राज्य में कितनी दी जा रही है। आज इसी के लिए चर्चा करेंगे, किसको पेंशन राशि यहाँ पर बढ़कर मिलेगी, कौन से राज्य है, सारी जानकारी आपको डिटेल वाइज हम दे रहे हैं। देखिए, पेंशन की एक और बड़ी खबर, बैंक खातों में अब बरसेगी चांदी ही चांदी। जी हाँ, चूंकि पेंशन बढ़कर मिल रही है तो आपको पेंशन का बड़ा भुगतान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। इन राज्यों में पेंशन राशि बढ़कर दी जाएगी। पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आज की ये खबर, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्थाओं या दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए गोल्डन खबर है, सुनहरी खबर है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इन राज्यों में जो पेंशन राशि है, यहाँ देखिए 100 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये और यहाँ तक कि 900 रुपये की पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद आपको पेंशन कब मिलेगी, ये कब मिलनी शुरू होगी, और इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और किन किन को ये पेंशन राशि दी गई है बढ़ाकर किन राज्यों में। यहाँ पर देखें, जी हाँ, योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, नेशनल सोशल हेल्पिंग P4 प्रोग्राम की 5 उप योजनाएं हैं, जिनमें से एक है, यानी कि अलग अलग योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चलाई जा रही है। कौन कौन सी वे 5 योजनाएं हैं, उन सभी की टोटल जानकारी
और यहाँ पर देखिए किस योजना से किसको लाभ दिया जाता है, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बात करते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की। जी हाँ, ये योजना आज़ादी के समय से ही शुरू की गई थी। इसीलिए की गई थी कि इस योजना के तहत जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर और शारीरिक रूप से कमज़ोर लाभार्थी हैं, उनको उनकी सहायता के लिए ये योजना चलाई गई थी। देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये एक कार्यक्रम है जिसमें 5 आपको यानी कि जो है उप योजनाएं हैं, और उन योजनाओं का जो संचालन है यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो संचालन किया गया है, वो संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में चलाया जा रहा है फिलहाल। जी हाँ, क्योंकि पहले शहरी क्षेत्र नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्र ही थे, तो अब यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों हो गए हैं। दोनों में आर्थिक रूप से कमज़ोर जो रहते हैं, जो लाभार्थी हैं, यहाँ पर उन सभी को ये लाभ दिया जा रहा है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी की आर्थिक सहायता करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ दिया जा रहा है लाभार्थियों को अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपका अन्न यानी कि अनाज से संबंधित अन्न योजना, जिसको अगर हम बात करें तो यानी कि पेंशन योजना हर तरह की। इसके बाद आपका राशन से संबंधित योजना, उसके बाद आपकी बहुत सारी योजनाएं अलग अलग चलाई जा रही हैं दोनों क्षेत्रों में, तो इनमें से ये योजना भी है। देखिए, और इस कार्यक्रम में वर्तमान में जो ये योजना चलाई जा रही है, नरेंद्र मोदी जी सरकार के नेतृत्व में चलाई जा रही है, जिसकी 5 घटकों के रूप में यानी कि 5 उप योजनाएं चल रही हैं, जो निम्नलिखित है। वे कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस किस को उस योजना से लाभ दिया जाता है, यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। आई से इंदिरा, जी से गांधी, एन से नेशनल, ओ से ओल्ड एज, ओ ए यानी कि ओल्ड एज, पी से पेंशन, और एस से यहाँ पर देख सकते हैं आपकी योजना। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर स्कीम जिसको हम बोलते हैं। तो इस योजना के तहत आपको ओल्ड एज, जो हमारे ओल्ड एज पेंशन धारक है, जो इसको हम बुजुर्ग पेंशन धारक बोलते हैं या वृद्धावस्था पेंशन धारक बोलते हैं, उन सभी को पेंशन का भुगतान किया जाता है इस योजना के तहत। नंबर 2 की बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, IGNWPS। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं, यानी कि डब्लू का मतलब विडो पेंशन धारक, जिसमें आपको विधवा पेंशन धारक और तलाकशुदा पेंशनर आते हैं, उन सभी को यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाता है। इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं उनकी एज 60 प्लस होती है। यहीं पर विडो पेंशन धारकों की एज अगर मैं बात करूँ 18 साल से प्लस होती है। वैसे तो 18 साल से ही मानी जाती है, चूँकि बालिग 18 साल से ऊपर होते हैं, तो आपको 20 साल या 21 साल से ऊपर के जो लाभार्थी हैं उनको, और 59 यानी कि 59 साल तक की ये यहाँ पर योजनाएं मानी जाती है। पर नंबर 3 योजना की बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय डिसेबिलिटी पेंशन योजना। जी हाँ, देख सकते हैं IGNDPS, D4 यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन योजना। इसके अंतर्गत आपके विकलांग पेंशन धारक, दिव्यांग पेंशन धारक और कुष्ठ रोगी पेंशनर आते हैं, जिनकी एज जन्म से लेकर 59 यानी कि 59 साल तक का मानी जाती है। जी हाँ, इसके बाद इस योजना के तहत इन सभी को लाभ दिया जाता है। आपकी आ जाती है अन्नपूर्ण योजना, जिसमें आपको राशन दिया जाता है। जी हाँ, ये वो योजना है। नंबर 5 योजना की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, NPBS। जी हाँ, इस योजना के तहत राष्ट्रीय परिवार में जितने भी पूरे परिवार को राष्ट्र की तरफ से जितने गरीब रेखा से नीचे हैं, उसको लाभ दिया जाता है। जी हाँ, इसके बाद आते हैं, ये कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन बढ़ाकर दी जा रही है। देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब बात करते हैं वे कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन बढ़ाकर ट्रांसफ़र की जाएगी
और कब से हर महीने पेंशन मिलना प्रारंभ होगी आपके बैंक खातों में। देखिए यहाँ पर नंबर 1 हरियाणा राज्य सरकार की घोषणा के बाद, यानी कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ पर 2750 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे 250 रुपये की वृद्धि के साथ। जी यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चाहे आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है, सभी को 3,000 रुपये ट्रांसफ़र देने की घोषणा कर दी गई है हरियाणा राज्य में। अब 250 रुपये की वृद्धि के बाद यहाँ पर पेंशन 3,000 रुपये ट्रांसफ़र की जा रही है। और सभी राज्यों में मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। किसी में जनवरी की आ चुकी है, यहाँ तक कि फरवरी तक ट्रांसफ़र कर दी गई है। किसी राज्य में मार्च महीने की पेंशन राशि आ चुकी है और किसी में अभी बाकी है, जो आ रही है फरवरी और मार्च की। जी हाँ, तो यहीं पर सभी इंतजार कर रहे थे कि हमारी पेंशन राशि जनवरी, फरवरी और मार्च की कब आएगी। तो घबराए नहीं, आपकी पेंशन राशि यदि पात्र है जल्दी ही आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। बात करते हैं आपके एमपी राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में 900 रुपये की वृद्धि के साथ सीधे 1500 रुपये पेंशन का वितरण करने का ऐलान किया गया था लाभार्थियों को। जी हाँ, चूंकि वर्तमान में हर महीने अब अलग हर एक पेंशन धारकों को 600 रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र किए जाते रहे हैं, लेकिन अब 900 रुपये की वृद्धि के बाद हर पेंशन धारकों को 1500 रुपये और 1500 रुपये का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। देखिए, वहीं पर बात करें आपके दिल्ली राज्य की। जी हाँ, दिल्ली में आपको जो पेंशन राशि दी जा रही है, यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 2500 रुपये 2500 रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पर भी अनुमान है कि आप दिल्ली सरकार के लाभार्थियों को 2500 रुपये से बढ़ाकर आपको अधिक पेंशन का वितरण किया जाएगा। हालांकि इसका यानी कि निश्चित कोई डेट या फिर निश्चित पैसे का भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पेंशन को बढ़ाने की यहाँ पर बात सामने आई है। तो आपके सामने हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब बात करते हैं आपके हिमाचल प्रदेश राज्य की। जी हाँ, यहाँ पर 100 रुपये और 250 रुपये की वृद्धि के साथ साथ 350 रुपये तक की वृद्धि इनके बैंक खातों में की गई है लाभार्थियों की। जी हाँ, देखिए खुशखबरी दे रहे हैं। जिन लाभार्थियों को 750 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते थे, अब उन्हें 100 रुपये की वृद्धि के साथ 850 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं आप 1150 रुपये इनको पहले दिए जाते थे, तो वहीं पर अब 100 रुपये की वृद्धि के साथ यहाँ देखिए पूरे 1250 रुपये की वृद्धि का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जिन लाभार्थियों को 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते थे, उनको भी अब 1250 रुपये किए जा रहे हैं 250 रुपये की वृद्धि के साथ। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको 1150 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ देख सकते हैं 350 रुपये की वृद्धि के साथ 1500 रुपये की वृद्धि यानी कि पेंशन राशि हर महीने ट्रांसफ़र की जाएगी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। जी हाँ, हर पेंशन धारकों को यहाँ पर अलग अलग पेंशन अलग अलग तरीके से उनकी एज और पेंशन के हिसाब से ट्रांसफ़र की जा रही है उनके बैंक खातों में। अब ये कब से मिलना शुरू होगा, देखिए सभी पात्र लाभार्थियों को, पात्र यानी कि जिन्होंने अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक कर दिया है, अपना केवाईसी ई केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करा लिया है, यहाँ सारी जानकारी आपकी पेंशन पोर्टल पर सही है, तो उन सभी को 1 जनवरी 2024 से और 1 मार्च 2024 से पेंशन की जो घोषणा की गई थी उसके हिसाब से मिलना प्रारंभ हो चुकी है। हर अलग अलग राज्य में पेंशन 1 महीने में भी ट्रांसफ़र की जाती है और वहीं पर 3-3 महीने के अंतराल पर भी ट्रांसफ़र की जा रही है। ये यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा राज्य की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है मार्च महीने में, और यहाँ देख सकते हैं इनको 3,000 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। मेरे पीछे के वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो दोस्तों मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।
उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।